वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज साल का पहला दिन है, तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरे और आदि की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी की सारी विशेष भगवान पूरी करें, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। और सुबह से कहीं निकली नहीं थी, घर पे ही पूजा की थी। और फिर आदि कह रहा था मम्मा थोड़ा चलिए, क्योंकि इतना जर्नी करके हम लोग आए हैं ना दिल्ली का ट्रिप, तो इसके बाद मन नहीं हो रहा था कि और कहीं जाएं। तो फिर आदि ने कहा थोड़ा सा कहीं चलते हैं। तो मैंने पता किया कि यहाँ एक मेला लगा हुआ है घर के पास ही, सॉल्ट लेक एरिया में, करुणामयी के यहाँ। तो वहीं आ गई हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग में यही दिखाएंगे। और मेला के ग्राउंड के सामने पहुँच गई हूँ, तो चलिए आपको दिखाते हैं। और आज के ब्लॉग में यही रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मेले के बाहर से ही काफ़ी सारी स्टॉल्स है, आर्टिफिशियल फ्लावर्स। और यहाँ देखिए मिट्टी के खिलौने मिल रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर। इसके अलावा क्योंकि विंटर्स है तो वुलन यहाँ पे टोपी मोज़ा वगैरह मिल रहे हैं। और इसी तरह से धीरे धीरे आगे चलते हैं। करीब ही पहुँच गए हैं और अब एंटर करेंगे। यहाँ देखिए कुछ सॉफ्ट टॉयज़ मिल रहे हैं, बच्चों की चीज़ें ही हैं मेनली। ये देखो सूट बहुत क्यूट लग रहा है ना। ये देखिए बांस से बनी हुई सारी चीज़ें, बोर्ड वगैरह, जूट की चीज़ें हैं। ये देखिए बंदर शाटे এটা কি দিয়ে তৈরি? মাটির উপরে তৈরি আছে, মাটি দিয়ে বানানো। ও মাটির উপরে। ছোটগুলো কত দাম? ছোটগুলো একটা 50, দুটো 80। तो लीजिए, मेले में एंटर करने से पहले ही पानी पूरी खाने की इच्छा हुई तो हम लोग खा लिए यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स, विधान नगर मेला उत्सव ऐसा नाम है। विधान नगर मेला प्रांगण, सेंट्रल पार्क, करुणामयी। और ये 4 जनवरी तक रहेगा। आज 1 तारीख है, 3 दिन अभी और रहेगा शायद ये मेला। और अगर अच्छा रश हुआ तो शायद ज़्यादा भी रह सकता है, लेकिन ऐसे 4 तारीख तक का ही है देखा जाए। और ये देखिए साइड में इस तरह से दुकान है, काफ़ी सारी मिठाइयाँ मिल रही हैं। यहाँ देखिए लकड़ी के नेम प्लेट्स हैं। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं अब। तो लीजिए, साल के पहले दिन आ गए हैं मेला घूमने के लिए आदि को लेके। और देखिए बहुत बड़ा मेला है। मेरे पैर में ऑलरेडी बहुत दर्द है, दिल्ली के ट्रिप के बाद से ही मैंने बताया था ना, सूजन भी है और दर्द है। और ऐसे में इतना बड़ा मेला घूमना मतलब हालत ख़राब होगी मेरी। तो खैर चलिए, राइट हैंड साइड से मैं शुरू कर रही हूँ मेले को घूमना। और राउंड्स होके ही है मेला, तो राइट हैंड से शुरू करते हैं और देखते हुए हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड से जो उस तरफ के गेट से निकल जाएंगे। तो देखिए अलग अलग हमारे स्टेट्स की, कश्मीर हो, भागलपुर हो, यूपी हो, हर जगह की, मिर्ज़ापुर की कारपेट्स, इस तरह की काफ़ी सारी स्टॉल्स मुझे दिख रही थी। साथ ही साथ नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे कि ढाका की ढाकाई साड़ी, जामदानी, ये सब कुछ भी दिखा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी अलग अलग स्टेट्स की। और ये देखिए फुलिया की, हैंडलूम फुलिया जो है वो हमारे वेस्ट बंगाल में ही ताँत की साड़ी बनती है। शांति निकेतन, ये देखिए ये सब बंगाल की है। इस तरह से काफ़ी अलग अलग स्टेट्स और नेबरिंग कंट्रीज़ के स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए थे, जो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो पूरा हमने घूमा। शॉपिंग हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इतनी सारी शॉपिंग दिल्ली ट्रिप में करके आए हैं कि और कुछ इच्छा नहीं थी। मुझे तो इच्छा नहीं थी आने की भी, बस आदि चाहता था कि कहीं तो चलिए मम्मा, इसीलिए आना पड़ गया बच्चे के चक्कर में, वरना क्या करें, मैं तो घर पे ही रही होती। और ये देखिए लेदर और इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी। तो देखिए आप लोग भी एंजॉय कीजिए। और इसके बाद इस तरह से सारी चीज़ें देखते हुए हम लोग फूड कोर्ट की ओर बढ़े थे। फिर वहाँ पे हमने खाया था काफ़ी सारा स्नैक्स, वो सब आगे दिखाती हूँ। चलिए ये देखिए, ये सारी मिदनापुर से पिकल्स वगैरह हैं, काफ़ी तरह की पापड़। और ये बैम्बू फाइबर से बनी हुई ऑर्गेनिक कुछ बर्तन। यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, किलो के हिसाब से मिल रहा था।
और देखिए धीरे धीरे हम लोग आ गए फूड कोर्ट की ओर। यहाँ काफ़ी सारे झूले थे बच्चों के लिए ग्राउंड में, और झूलों के साइड में ही लाइन से काफ़ी सारी खाने की वैरायटीज़ ऑफ शॉप थी। तो चलिए वो सब भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ एक गन शूटिंग पबजी का एक स्टॉल है, लेकिन आदि को इच्छा नहीं हुई तो उसने नहीं किया था। और यहाँ से शुरू होती है खाने की स्टॉल्स। तो काफ़ी कुछ था, बहुत वैरायटी थी। मिठाइयाँ भी मिल रही थी नए गुड़ की। अभी विंटर में बंगाल में जो नॉलेन गुड़ होता है उसके काफ़ी सारे पीठा मिल रहे थे, जो बंगाली डिशेज़ होती है। पार्टी सप्टा देख के तो मेरे मुंह में पानी आ गया था, और मैंने सोचा था खूब सारा मैं भर के पार्सल ले जाऊंगी घर में खाने के लिए, क्योंकि पार्टी सप्टा जो है ना वो मेरा बहुत फेवरेट डेज़र्ट है। लेकिन मैंने एक पहले यहाँ टेस्ट करने का सोचा। ये देखिए यहाँ भी काफ़ी सारी इस तरह की गुड़ की मिठाइयाँ मिल रही है जो मैं कह रही थी। लेकिन एक पार्टी सप्टा मैंने टेस्ट किया तो अच्छा ही था, लेकिन उस लेवल का अच्छा नहीं था जैसा मैं अपने हाथों से बनाती हूँ। तो फिर मैंने पार्सल नहीं लिया। मैंने सोचा कि किसी दिन घर पे खुद अपने हाथों से बना के ही खाऊंगी, क्योंकि मेरे हाथों वाला मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरह से घूम रहे थे। पहले हमने पूरा फूड कोर्ट घूमा ताकि देख लें कहाँ क्या क्या मिल रहा है। इसके बाद हमने डिसाइड किया कि क्या क्या खाएंगे। तो फिर एक स्टॉल पे आके रुके थे और वहाँ का खाना काफ़ी अच्छा ही था। तो आगे आपको दिखाती हूँ क्या क्या हमने खाया। फ़िलहाल हम लोग घूम रहे थे चारों तरफ। देखिए फूड कोर्ट में इतनी वाइड रेंज ऑफ आइटम्स हैं कि क्या ही बताऊँ, आप देख के ही समझ सकते हैं। काफ़ी कुछ था खाने की चीज़ें, और मेरे पैर में ऑलरेडी बहुत दर्द हो रहा था। इसके बाद हम लोग इस वाले स्टॉल में आके रुके, और यहाँ एक प्लेट मैंने चिकन टिक्का लिया जिसमें से 6 पीसेस थे आहार। ये मुझे सबसे अच्छा लगा शॉप, जितने भी फूड कोर्ट में शॉप थे। तो मैं रिकमेंड कर सकती हूँ कि अगर आप लोग आते हैं इस मेला में, 4 तारीख तक है अभी ये मेला यहाँ पे, 4 जनवरी तक, तो आहार में खा सकते हैं। यहाँ का खाना टेस्टी था। ये चिकन टिक्का जो है वो ख़ास करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हम दोनों ने मज़े से खाया ठंडे ठंडे वेदर में बैठ के। चिकन टिक्का गरम गरम, साथ में धनिया पुदीने की चटनी थी, प्याज था, तो बहुत मज़ा आया। नींबू भी दिया था इन लोगों ने निचोड़ के टिक्के के ऊपर। और इसके बाद फिर आदि ने कहा मोमो खाएगा, तो बगल वाले एक दूसरे स्टॉल से आदि जाके मोमो ले आया 1 प्लेट, जो कि ठीक ठाक था, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। और फिर इसके बाद एक फ़िश फ्राई हमने आधा आधा खाया, साथ में मैंने 1 कप चाय भी पिया। और ये है वो पाटी साप्टा जो मैं बता रही थी कि एक मीठा, ये मुझे बहुत पसंद है, मैं घर पे भी बनाती हूँ। तो ये उतना अच्छा नहीं लगा मुझे जितना कि मैं खुद बनाती हूँ, तो इसीलिए मैं पार्सल लेके नहीं आई, बस एक वहीं पे खाई थी और सोची कि घर पे अपने हाथों से ही बना के खाऊंगी, वही ज़्यादा टेस्टी होता है। और इसके बाद बस इधर उधर घूमते रहे हम लोग। ये देखिए कितने सारे झूले थे, और जैसे जैसे शाम हो रही थी, हम लोग तो करीब 4 बजे आ गए थे, और इसके बाद धीरे धीरे काफ़ी भीड़ होने लगी थी मेला में। जब हम लोग आए थे तब खाली खाली सा था, अभी देखिए कितना रश है। और ये देखिए एक चाय की दुकान, यहाँ काफ़ी वैरायटी ऑफ चायज़ मिल रही थी। तंदूरी चाय, मलाई चाय, स्ट्रॉबेरी चाय, चॉकलेट चाय, पता नहीं कितने वैरायटी की चाय यहाँ पे मिल रही थी। तो हमने पिया नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 1 कप चाय पी लिया था जब हम खा रहे थे फूड कोर्ट में। तो ये थोड़ा सा मैंने देख के शूट कर लिया, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बन रहा था तंदूरी चाय, इसीलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था। लेकिन मैंने पिया नहीं था यहाँ पे चाय। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मतलब चाय के अंदर जो है ना गरम मिट्टी का ये जो कप है, इसका फ्लेवर डाल दिया जाता है, इसी वजह से तंदूरी चाय इसका नाम है। तो टेक्निक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी मुझे। देखा है मैंने पहले भी, लेकिन ये वाला थोड़ा अलग लग रहा था तो मैंने शूट कर लिया। और देखिए कितनी भीड़ होती जा रही है धीरे धीरे। और अब थक गई थी मैं घूम नहीं पा रही थी पैर दर्द के वजह से। तो आदि को बोल रही थी आदि चलो अब बेटा बाहर की तरफ चलते हैं। तो हम लोग अब पूरा नहीं घूमे मेला, थोड़ा बाकी ही था, लेकिन बाहर जो गेट जाता है उस तरफ बढ़ने लग गए थे, क्योंकि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और ये देखिए ये यहाँ पे मिला एक पोंचू की दुकान, यहाँ का मैंने प्राइस पूछा था। पोंचू सबका प्राइस क्या है? 600 से स्टार्टिंग है। अच्छा ये है 900। ये है 1400 से।
और 600 वाला कौन सा है? ये ठीक है। अरे घंटी मोटा मोटा भी है। तो चलिए अब चलते हैं बाहर की ओर और व्लॉग जो है वो अब ख़त्म करेंगे, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी अब चला नहीं जा रहा था। तो जल्दी जल्दी मैं भागे भागे जा रही थी बाहर की तरफ कि अब जल्दी घर वापस जाऊं। रास्ते में जो भी ये दिख रहा था जाते हुए, यही सब मैं शूट करती जा रही थी, क्योंकि बाहर जाने का जो गेट है वो भी काफ़ी दूरी पे था। ये देखिए यहाँ बच्चों के लिए इस तरह से बोट का भी अरेंजमेंट था। और बाहर की तरफ जाते जाते आदि को दिख गया एक मैजिक शो की दुकान, मैजिक का शॉप। यहाँ मैजिक करने वाली चीज़ें मिल रही थी। तो फिर मैंने उसे कहा था कि आदि कुछ नहीं खरीदना बेटा, लेकिन फिर उसका मन बहुत कर गया तो उसने एक जादू का कोई सामान ख़रीदा और वही जो मैजिशियन है वो उसको सिखाते हुए कि वो मैजिक करना कैसे है। तो वो सीख रहा है और इसके बाद फिर हम लोग बाहर निकल गए। मैंने तो कुछ भी नहीं ख़रीदा क्योंकि शॉपिंग करने की इच्छा भी नहीं थी। इतना कुछ शॉपिंग करके लाई थी, अभी सारा लगेज मैंने अनपैक तक नहीं किया था घर पे। काफ़ी कुछ काम बाकी भी है घर में। तो ये देखिए, ये सब देखते हुए बस बाहर की तरफ जा रहे थे। यहाँ की मूर्तियाँ बड़ी प्यारी थी और ये देखिए लकड़ी के जो फर्नीचर्स है ये भी बहुत सुंदर लग रहे थे। सब अलग अलग राज्यों से आए हुए थे इंडिया के। और एक शॉप मुझे आगे दिखी टर्की से, तो उसमें इतना, ये देखिए ये वाला इस्तांबुल टर्की, और ये जो झूमर सारा आप देख रहे हैं ये बहुत एक्सपेंसिव था। मुझे आइडिया नहीं था कि इतना महंगा होता है। मैंने पूछा था ये शॉप में भैया से, तो ये सामने जो रेड वाला देख रहे हैं 4-5 लड़ी एक साथ है, इसका दाम है 30,000। इस तरह से काफ़ी महंगे महंगे थे। 30,000, 25,000, 15,000 इस तरह के प्रोडक्ट्स थे यहाँ पे। काफ़ी महंगे थे यहाँ का सारा सामान। पता नहीं ऐसे छोटे से मेले में इतनी महंगी महंगी चीज़ें कौन ख़रीदता होगा। लेकिन इस तरह का एक शॉप था, दिखने में तो बहुत सुंदर था लेकिन प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा था इस शॉप में। और चलिए धीरे धीरे हम लोग आ चुके हैं गेट के बाहर की तरफ और अब निकलते हैं मेले से और चलते हैं घर की ओर। इसी के साथ हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं और जाएंगे घर की तरफ। बहुत बड़ा मेला है, घूमते घूमते पाँव दर्द हो गया। पाँव में तो ऑलरेडी दर्द था ही, लेकिन अब क्या किया जाए, बच्चों के लिए आना ही पड़ता है। मुझे तो एकदम भी मन नहीं था कि मैं घर से निकलूं, लेकिन आना पड़ा क्योंकि आदि को इच्छा थी और वो कह रहा था कि कहीं नहीं गए, तो इसीलिए ले आई थी। चलिए उसकी आउटिंग भी हो गई। अब चलते हैं घर और बाहर निकलने लगते हैं हम लोग मेला से। बस यहाँ से एक ऑटो करेंगे और घर पहुँच जाएंगे, ज़्यादा दूर है नहीं। तो लीजिए बाहर आ गए। जब आए थे शाम को तब इतना भीड़ नहीं था, अभी देखिए बहुत भीड़ है। और मेले के अंदर भी आप देख सकते हैं कितने लोग जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है। फ्रेंड्स अभी तो फ़िलहाल शाम को 7 ही बजे, हम लोग तो 4 बजे करीब आ गए थे। तो घर जाके बनाने की इच्छा नहीं हो रही है क्योंकि ऑलरेडी पैर में बहुत दर्द हो रहा है। 2-3 घंटे से घूम रहे हैं मेले में। तो खाने वाले एरिया में मैंने देखा था कि हरे मटर की कचौड़ियाँ मिल रही थी आलू दम के साथ, तो सोच रही हूँ वही ले लेते हैं। 2-2 पीस डिनर कर लेंगे। तो इसीलिए फिर से जहाँ फूड कोर्ट था उस तरफ जा रहे हैं, वहाँ से थोड़ा सा खाना पार्सल ले लेते हैं। बस कचौड़ी सब्जी ही लूँगी और इसके बाद फिर ऑटो पकड़ेंगे और घर चलेंगे। तो इसी के संग आज का ब्लॉग ख़त्म करेंगे। फ्रेंड्स कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और न्यू व्यूअर्स जो आज पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं और ब्लॉग अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स एक के बाद एक हर रोज़ आती है मेरे चैनल पे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बार फिर से आप सभी को हम दोनों की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। साथ में बोलो हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय।